प्राइम बुक ने शार्क टैंक इंडिया पर 50 करोड़ की वैल्यूएशन की डिमांड रखकर 25 करोड़ की वैल्यूएशन पर फंडिंग ली और दो शार्क पीयूष बंसल और अमन गुप्ता को साथ ले लिया। इतना ही नहीं, प्राइम बुक क्लेम कर रहा है कि आपको वो फोन और लैपटॉप दो डिवाइस की सुविधा एक ही प्राइम बुक में दे देगा। आखिर प्राइम बुक में ऐसा क्या खास है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है और प्राइम बुक का बिजनेस मॉडल क्या है? इस वीडियो में हम प्राइम बुक की पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी समझेंगे। 4 चीजें ऐसी हैं जो प्राइम बुक को किसी भी लैपटॉप से अलग बनाती है। फर्स्ट है मोबाइल इनसाइड लैपटॉप, यानी आप कोई भी 4G सिम कार्ड इस प्राइम बुक के साथ अटैच कर सकते हैं, जिससे आपको लैपटॉप यूज करते वक्त अलग से बच्चों को फोन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है एंड्रॉइड बेस्ड डेस्कटॉप, यानी बच्चे जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं वो लैपटॉप में नहीं मिलती। तो प्राइम बुक ने एंड्रॉइड की सारी एप्स अपने डिवाइस में अवेलेबल करवाई है, जो इस कैटेगरी में पहला डिवाइस है। थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से गेम पूरी तरह बदल जाता है क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही है। माइक्रोसॉफ्ट जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कोई और बनाने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी प्राइम बुक ने प्राइम ओएस को लॉन्च किया और एजुकेशन सेक्टर में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। फोर्थ रीजन है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट यानी MDM। एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप चाहते हैं कि स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज नहीं करे या फिर गेम नहीं खेले, तो आप उन एप्स को डिवाइस से ब्लॉक कर सकते हैं। तो पूरी तरह पेरेंटल कंट्रोल मिलता है, जिससे स्टूडेंट की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ता। अब ये तो हुई प्रोडक्ट की बात, लेकिन इससे बड़ा बिजनेस कैसे बनेगा? तो देखिए, भारत में हर 10 में से सिर्फ एक स्टूडेंट के पास आज लैपटॉप का एक्सेस है। ये नंबर बहुत कम है क्योंकि 25 करोड़ बच्चे आज भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी लैपटॉप यूज नहीं किया। तो इस गैप को फिल करने के लिए प्राइम बुक पिक्चर में आता है। 4 लड़कों ने मिलकर प्राइम बुक का बिजनेस तैयार किया है। चित्रांशु महंत जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से आते हैं, उमंग लीखा और अमन वर्मा दिल्ली से हैं और पंकज देहरादून से। सबसे पहले इस पर चित्रांशु और अमन ने काम करना शुरू किया, जो कि IIT दिल्ली से एक साथ ग्रेजुएट हुए। चित्रांशु और अमन का इस बिजनेस में अब तक सबसे ज्यादा स्टेक है 20% बाहर के इन्वेस्टर को इन्होंने प्राइम बुक की 30% हिस्सेदारी दी है। इन्होंने ये समझा कि इंडिया में एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है और एजुकेशन कंपनीज की सारी ऐप एंड्रॉइड में ही अवेलेबल है। इसमें दिक्कत ये होती है कि मोबाइल जैसी छोटी स्क्रीन पर स्टूडेंट को ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आता और टाइप करने में भी परेशानी होती है। दूसरी दिक्कत है पैसों की। सबके पास इतने पैसे नहीं कि बच्चों के लिए मोबाइल और लैपटॉप अलग अलग खरीदे जाएं। यहाँ से आइडिया आया एंड्रॉइड लैपटॉप का। अभी प्राइम बुक की रेट तय की गई है 15,000 रुपए। इसमें कस्टमर को 4 GB रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज और 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। प्राइम ओएस के ऐप स्टोर पर 10,000 एप्लीकेशन अवेलेबल करवा दी गई है, तो ऐप को ब्लॉक करना भी आसान रखा गया है। आपका सवाल है कि नॉर्मल लैपटॉप्स भी 21,000 का मिल जाएगा, तो इसका आंसर ये है कि अभी जो 15,000 का प्राइम बुक ये मार्केट प्लेस पर बेच रहे हैं, उसमें भी 35% का मार्जिन है। यानी इसमें ये स्कोप बना सकते हैं 10,000 के आसपास बेचने की, जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन की रेट है। प्राइम बुक ने एफिलिएट मार्केटिंग का भी तरीका निकाला है, जिसमें जिस कंपनी का पार्ट यूज करेंगे उसका प्रमोशन भी हो जाएगा, तो एक डिस्काउंट वैसे भी बन सकता है। बड़ा चैलेंज ये है कि इस मार्केट में जियो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। इससे निपटने के लिए प्राइम बुक किसी टेलीकॉम कंपनी से पार्टनरशिप करेंगे और ज्यादा इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर कंपनी को जल्दी बड़े स्केल पर एक्सपांड करेंगे। पहली फंडिंग प्राइम बुक ने 2018 में 1 करोड़ रुपए ली, 2019 में फिर से 1 करोड़ रुपए और पिछले साल 25 करोड़ की वैल्यूएशन पर 1.5 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी इन्वेस्टर को दी। अभी प्राइम बुक ने पिछले महीने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, तो 3,000 लैपटॉप का ऑर्डर एजुकेशन कंपनी से ले रखा है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम देने से भी प्राइम ओएस को रेवेन्यू मिलता है। तो इससे उनको शार्क टैंक इंडिया पर ऑफर मिला। ओरिजिनल उन्होंने 75 लाख रुपए 1.5% इक्विटी के लिए मांगे थे। उस पर पीयूष बंसल और अमन गुप्ता ने 2.5% के लिए 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहे, लेकिन प्राइम बुक के फाउंडर्स को दोनों ही शार्क चाहिए थे, तो उन्होंने अपनी वैल्यूएशन कम करके भी उतने में 3% इक्विटी देकर दोनों को साथ ले लिया। इसका रीजन ये है कि सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल काम आ जाएंगे और हार्डवेयर और स्पीड इंप्रूव करने के लिए बोर्ड के अमन गुप्ता। इस बिजनेस में बेस्ट चीज़ ये है कि अगर एक भी बड़ी एजुकेशन कंपनी लेनोवो या सैमसंग को छोड़कर प्राइम बुक का प्रोडक्ट देना शुरू करती है, तो इनकी सेल्स की वैल्यू करोड़ों में जाएगी और बिजनेस का पोटेंशियल देखकर ही शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। एक एग्जांपल के लिए देखें तो अगर एक साल में सिर्फ 25,000 स्टूडेंट्स भी प्राइम बुक खरीदते हैं, जो कि अब आसानी से हो जाएगा, तो रेवेन्यू 37 करोड़ से ज्यादा होगा और प्रॉफिट 7 करोड़ रुपए के आसपास। प्राइम बुक के प्रोडक्ट में फिलहाल क्या कमियां हैं, ये तो उसकी टेस्टिंग करने पर ही मालूम हो सकती है, लेकिन आप किस कंपनी के बिजनेस मॉडल को करीब से समझना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।